सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यानी कि समास। दोस्तों, आज से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर समास वीडियो स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, ये हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, एक और बात बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगे। पहले क्वेश्चन में दोस्तों दिया है कि देखिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस को अंडरलाइन करके बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है अजानु में समास बताइए। देखिए दोस्तों, अजानु में समास बताइए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अव्ययी भाव, बी में दिया हुआ है कर्मधारय, सी में दिया हुआ है तत्पुरुष, सी में दिया हुआ है तत्पुरुष, डी में दिया हुआ है दिंगु समास। तो देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जिससे दोस्तों मुझे पता चल जाएगा कि किस किस बच्चों ने वीडियो देखा है और किस किस बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है। और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो उससे पता चल जाएगा आपकी एबिलिटी कितनी है पढ़ने में। तो देखिए को दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है अव्ययी भाव समास। तो सिंपली से आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार लेंगे, यानी जो अजानु है वो अजानु में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो 2 में देखिए दोस्तों, 2 में दिया हुआ है, देखिए मैं आपको सारे क्वेश्चन को जो है अंडरलाइन करके बताने वाला हूँ। गंगा जल में समास है, तो देखिए गंगा जल में जो समास है, ए में दिया हुआ है दिंगु, बी में दिया हुआ है द्वंद्व, सी में दिया हुआ है कर्मधारय, डी में दिया हुआ है तत्पुरुष। तो दोस्तों, में जो दिंगु में एक मात्रा होती है वो छूट गई है, तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, 2 नंबर का जो आंसर होगा देख लेते हैं। गंगा जल का जो समास होगा उसका जो समास होगा यानी कि तत्पुरुष समास होगा। आप लोग देख सकते हैं तत्पुरुष समास जो होगा इसका आंसर होगा। तब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 में अब दिया हुआ है दोस्तों, कॉपी पेंसिल लेके आप सारे क्वेश्चंस को नोट जरूर करिए, क्योंकि आप लोग नोट कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसीलिए मैं दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को धीरे चला रहा हूँ। तो आइए आप लोग देख सकते हैं अहो अठकोना में कौन सा समास है। देख सकते हैं आप, अठकोना में कौन सा समास है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है दिंगु, बी में दिया हुआ है कर्मधारय, सी में दिया हुआ है दिंगु और डी में दिया हुआ है बहुव्रीहि। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो है ए और सी रिपीट हो गया है, तो आप लोग वो कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देख सकते हैं 3 का जो दोस्तों आंसर होगा यानी कि ए होगा, यानी दिंगु। अकोठना जो है दिंगु समास है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग को 4 में मिला हुआ है कि देखिए किस समास में, देखिए अंडरलाइन हो चुका है, आप लोग लिखते चलिए। देखिए लिखा हुआ है किस समास में पहले शब्द विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। देखिए इंटरेस्टिंग है ये, आप लोग जो है इसको नोट कर लेंगे कॉपी पेंसिल लेके। देखिए किस समास में पहले पद विशेष और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, डी में दिया है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यानी कि कर्मधारय जो होगा इसका आंसर होगा। तो सिंपली से आप क्वेश्चन नंबर सी पर टिक मार लेंगे। 4 क्वेश्चन का सी आंसर होगा यानी कि कर्मधारय। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों 5 में मिल रहा है, 5 में हम लोग को मिलेगा सतसई में समास बताइए। सतसई में जो समास है वो कौन सा समास है। देखिए कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है और डी में दिया हुआ है दिंगु। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। 5 नंबर का जो डी होगा यानी कि दिंगु इसका राइट आंसर होगा सतसई का। हाँ, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए 6 में, तो 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप लोग 6 में दिया हुआ है दीर्घायु में समास बताइए, यानी कि दीर्घायु में समास बताइए। तो देखिए ए में दिया हुआ है दिंगु, बी में दिया हुआ है द्वंद्व, सी में दिया हुआ है कर्मधारय, डी में दिया हुआ है तत्पुरुष। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में करिए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 6 का जो होगा सी आंसर होगा, यानी कि कर्मधारय जो है होगा इसका आंसर, यानी कि दीर्घायु का समास कर्मधारय होगा।
तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में हम लोग चलते हैं। तो 7 में दिया हुआ है, देखिए मैं आपको इसको भी अंडरलाइन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 7 में दिया हुआ है पंचनन में समास बताइए, यानी पंचनन कौन सा समास है? तत्पुरुष, दिंगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। दोस्तों इसका जो आंसर होगा यानी कि पंचानन जो है वो बहुव्रीहि समास है। आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। अब आइए बहुत ही इम्पोर्टेंट आ गया 8 नंबर का, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? दोस्तों ये VVI है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये बहुत ही VVI है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे कॉपी पेंसिल लेके। गृह प्रवेश बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यानी कि तत्पुरुष जो है गृह प्रवेश जो है वो तत्पुरुष समास है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो 9 में दोस्तों मिल रहे हैं ध्यायमार्गन, ध्यान मगन में समास बताइए। सॉरी, ध्यान मगन यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान मगन। दोस्तों इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग 9 का जो है होगा यानी कि ध्यान मगन जो है वो तत्पुरुष समास है। 9 का बी राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो 10 में मिल रहा है कि देखिए 10 में मिलेगा कि मुनिवर में कौन सा समास है? मुनिवर में कौन सा समास है? थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। मुनिवर में कौन सा समास है? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हुए हैं। तो जो 10 का जो होगा बी आंसर होगा, यानी कर्मधारय। मुनिवर जो है कर्मधारय समास है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अंडरलाइन करके बताऊंगा। देखिए त्रिभुवन में समास बताइए। तो जो त्रिभुवन होगा यानी कि 11 का जो आंसर होगा यानी कि ए होगा, यानी कि दिंगु। त्रिभुवन का जो समास होगा वो दिंगु समास होगा। आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो 12 में मिल रहा है कि नीलकमल में समास बताइए। नीलकमल में जो समास होगा यानी कि सी होगा, कर्मधारय समास होगा नीलकमल का। दोस्तों ये 12वें नंबर भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो 13 में दिया है, 13 में मिल रहा है दोस्तों, अंडरलाइन कर देता हूँ इसको भी मैं, तो आप लोग को आसानी होगा। 13 में जो दिया हुआ है संगीतज्ञ में समास बताइए। तो देखिए 4 ऑप्शन है, दिंगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। जो दोस्तों 13 का आंसर होगा यानी कि डी इसका आंसर होगा, तत्पुरुष समास होगा। संगीतज्ञ जो होगा तत्पुरुष समास होगा। ये भी VVI है, आप लोग इसको लिख लेंगे। जी हाँ दोस्तों। अब आइए 14 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर में दिया हुआ है कि देखिए इसे भी अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, यथा सहाय में कौन सा समास है? दोस्तों यथा सहाय जो है वो सिंपल है। यथा सहाय में जो होगा यानी कि इसका जो अव्ययी भाव होगा ये यथा भाव जो होगा समास होगा। तो आइए 15 नंबर में चलते हैं। तो 15 नंबर में दिया हुआ है, 15 नंबर में महात्मा में समास बताइए। ये भी फ्रेंड्स VVI है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग नोट कर लें कॉपी पेंसिल लेके। तो जो महात्मा का जो समास होगा यानी कि ये भी कर्मधारय समास होगा। तो आप लोग इसको भी कॉपी पेंसिल लेके नोट कर लेंगे। आइए अब 16 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 16 में दिया हुआ है कि देखिए इसे भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इनमें से किस समास में कर्मधारय समास है? तो दोस्तों इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास है? देखिए कर्मधारय समास नहीं है, सॉरी इसमें दिया हुआ है कर्मधारय समास नहीं है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी देखिए मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके बता देता हूँ एक बॉर्डर में। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो दोस्तों ये भी VVI है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसे भी नोट कर लें। ये जो 16 नंबर है वो VVI है, 16 नंबर। तो दोस्तों 16 नंबर का जो आंसर होगा यानी भारतवासी जो है वो कर्मधारय समास नहीं है। दोस्तों अगर आपको इसका भी आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। तो 17 में दिया हुआ है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला में दिया हुआ है, 17 नंबर में दिया हुआ है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यानी कि 17 का जो आंसर होगा बी, यानी दिंगु समास जो है वो पहला शब्द का संख्यावाचक है।
तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो 18 में दोस्तों दिया हुआ है कि 18 में भाइयों दिया हुआ है सिंह वाहिनी यानी दुर्गा में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे ए में दिया हुआ है द्वंद्व, बी में दिया हुआ है दिंगु, सी में बहुव्री, डी में दिंगु। तो दोस्तों 18 का जो आंसर होगा, अगर आपको कमेंट बॉक्स में बताइए मालूम है तो मैं भी आपको बता देता हूँ। 18 का जो आंसर होगा यानी कि बहुव्री इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग सी पे टिक मार लेंगे सिंपली से। दोस्तों ये भी VVI है, ये बोर्ड मॉडल में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए अब 19 की तरफ चलते हैं, यानी 19 के नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 19 को नंबर क्वेश्चन में मिल रहा है शरणागत, शरणागत में कौन सा समास है। दोस्तों ये भी VVI है, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप नोट कर लेंगे कॉपी पेंसिल लेके। तो दोस्तों 19 का जो आंसर होगा यानी कि 19 का भी तत्पुरुष समास होगा। तो आप लोग सिंपली से इसे भी कॉपी पेंसिल लेके लिख लेंगे, ये VVI है। अब आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो 20 में दिया हुआ है चतुर्वेद में समास बताइए, यानी चतुर्वेद में जो समास है वो कौन सा समास है। देखिए ए में दिया हुआ है दिंगु, देखिए ए में दिया हुआ है दिंगु, बी में दिया हुआ है कर्मधारय, सी में दिया हुआ है द्वंद्व, तो डी में दिया हुआ है अव्ययी भाव। तो दोस्तों इसका जो 20 का जो आंसर होगा, अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर बताइए। देखिए इसका जो होगा दिंगु राइट आंसर होगा, यानी कि आप लोग दिंगु पे टिक मार लेंगे आराम से। दोस्तों ये गलती नहीं होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो 21 में दिया हुआ है फ्रेंड्स, 21 में दिया हुआ है कि देखिए वीर पुरुषता में समास बताइए। दोस्तों इसका वीर पुरुषता में जो समास है वो कौन सा समास है। क्वेश्चन का पूछने का आप तरीका देख सकते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा यानी कि 21 में देखिए 4 ऑप्शन है, बहुव्री, कर्मधारय, दिंगु, द्वंद्व। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी 21 का जो ए होगा यानी बहुव्री जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो 22 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन शब्द में दिंगु समास नहीं है। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना है, ए में दिया हुआ है दोपहर, बी में दिया हुआ है नवरत्न, सी में दिया हुआ है शताब्दी, डी में दिया हुआ है चंद्रमौली। तो दोस्तों इसका जो 22 का जो आंसर होगा यानी कि 22 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 22 का जो डी इसका राइट आंसर होगा, यानी चंद्रमौली जो होगा 22 नंबर का डी आंसर होगा चंद्रमौली। तो आइए अब मैं आपको 23 नंबर की तरफ लेके चलता हूँ। तो 23 में फ्रेंड्स दिया हुआ है कि 23 में देख सकते हैं आप लोग आशुतोष में कौन समास है बताइए। आशुतोष में जो समास पूछ रहा है वो कौन सा समास है, आप लोग मतलब पूछना है इसमें। दोस्तों ये भी VVI है, मैं आपको बता दूं, ये भी आप कॉपी पेंसिल लेकर लिख सकते हैं। 23 का जो होगा दोस्तों सी होगा, यानी कि बहुव्रीहि इसका राइट आंसर होगा। आशुतोष जो है वो बहुव्रीहि समास है। तो आइए अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अंजनी सूत्र में समास बताइए। दोस्तों अंजनी सूत्र में जो समास है देखिए 4 ऑप्शन है, दिंगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको बता दूं इसका जो 24 का आंसर होगा यानी कि डी होगा, इसका आंसर तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसे भी लिख लेंगे, ये VVI है। तो आइए दोस्तों, अब दोस्तों ये मैंने अपने हाथों से सारे क्वेश्चंस को सेट किया है। अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर ख़राब हो तो तभी भी बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। आइए 25 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 25 में दिया हुआ है नाक कान में कौन सा समास है। देखिए ये भी VVI है, ये भी VVI है, ये पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे भी लिख लेंगे, यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो 25 में जो पूछ रहे हैं नाक कान में कौन सा समास है। दोस्तों नाक कान में जो है वो 4 ऑप्शन है, दिंगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। यानी कि जो इसका आंसर होगा द्वंद्व होगा, नाक कान जो है वो द्वंद्व समास है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद।